वे कभी अपने भक्त का त्याग नहीं करते। वह प्रभु आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति जानता है। कौन सा पक्षी कहाँ से उड़ा है और कहाँ जाएगा, यह सब उसको पता है। समुद्र में इतस्ततः घूमने वाली नौकाएं किस गति से घूम रही हैं, उनमें से कौन सी नौका अपने स्थान को ठीक तरह पहुंचेगी और कौन सी नहीं, यह सब उस प्रभु को पता है। वर्ष के 12 महीनों में और तीसरे वर्ष आने वाले 13वें पुरुषोत्तम मास में क्या उत्पन्न होता है और उससे प्रजा की उन्नति कैसे होती है, यह सब उस प्रभु को पता है। चारों ओर संचार करने वाले महान प्राण वायु की गति कैसी होती है, यह भी उसको पता है। और इन सब पर जिसकी निगरानी है, उन सब अधिष्ठाता देवताओं का भी यथा योग्य ज्ञान उस प्रभु को है। वह प्रभु अपने नियमों के अनुसार सब कार्य यथा योग्य रीति से करता है। जो करता है वह उत्तम रीति से करता है। ऐसा वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु सब प्रजाओं में बैठता है और अपना साम्राज्य चलाता है। वहाँ रहकर विश्व में क्या हो रहा है, क्या किया गया है और क्या करना चाहिए, इसका यथा योग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कार्य करने वाला प्रभु सबका बंधन से छुटकारा करा देने के लिए सब मानवों को उत्तम मार्ग से चलाए और सबसे उत्तम कर्म होने के लिए उनको दीर्घ आयु भी देवे। उस प्रभु के ऊपर सुवर्ण के वस्त्र का आच्छादन है, मानो वह प्रभु जरी कपड़े पहनकर और ऊपर वैसा ही दुपट्टा ओढ़ता है। इसके दूत चारों ओर संपूर्ण विश्व में उसी का कार्य करने के लिए घूम रहे हैं। वे हम सबके चाल चलन को देख रहे हैं। कोई दुष्ट शत्रु या द्रोही इस प्रभु को किसी तरह कष्ट नहीं दे सकता, इतना इसका सामर्थ्य है। उस प्रभु ने ही मानवों में कईयों को यशस्वी किया है। वह जो करता है वह कभी अधूरा नहीं करता है। वह यथा योग्य यथा तथ्य परिपूर्ण करता है, अतः उसमें कभी त्रुटि नहीं होती। मनुष्य के पेट में ही देखिए उसने कैसी उत्तम रचना की है कि जिसके खाए अन्न से अंदर ही अंदर से शरीर का पोषण होता रहता है। ऐसा ही सब विश्व भर में हो रहा है। जैसी गौवें घास की भूमि के पास दौड़ती हुई जाती हैं, वैसे ही मेरी बुद्धियां इस प्रभु के पास दौड़ रही हैं। इस प्रभु को अर्पण करने के लिए जो भी मधुरता युक्त रस मुझे मिला है, वह सब मैंने उसको अर्पण करने के लिए इकट्ठा करके रखा है। उसको वह स्वीकार करे और पश्चात उस प्रभु से मेरा दिल खोलकर वार्तालाप होता रहे। मैंने उस विश्व रूप में दिखाई देने वाले प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। जैसे पृथ्वी पर खड़ा रथ दिखता है, वैसे ही वह प्रभु मेरे सम्मुख खड़ा है। वह अब मेरी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। आज ही मुझे सुखी करो। अपनी सुरक्षा के लिए मैं ही तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। अतः हे प्रभु, मुझे आनंदमय बनाओ। हे बुद्धि प्रदाता प्रभु, तुम्हारा साम्राज्य आकाश से पृथ्वी तक सर्वत्र अखंड है। वह हमारी प्रार्थनाओं का श्रवण करके उनको पूर्ण करे और हमें पूर्ण आनंद का भागी बनाए। हे प्रभु, ऊपर से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ऐसे 3 पाश ढीले करो और मुझे मुक्त करो। हे सबसे अत्यंत पवित्र और सबका बल देने वाले प्रभु, तुम अपने प्रकाश रूपी वस्त्रों को पहनकर प्रकट हो जाओ
और हम जिस यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं उसको यथा योग्य रीति से संपन्न करो। हे प्रभो, तुम सदा तरुण हो। बाल्य और वार्धक्य ये अवस्थाएं तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम ही हमारे श्रेष्ठ सहायक हो। इसलिए आओ, यहाँ विराजमान होकर हमारा काव्य गायन सुनो। जैसे पिता प्रेम से अपने पुत्र की सहायता करता है, भाई अपने भाई को हर प्रकार की मदद पहुंचाता है और मित्र अपने मित्र का सदा हित ही करता है, वैसे ही तुम हमारे पिता, बंधु और मित्र हो। अतः हम सबकी सहायता करो। जैसे मनुष्य अपने मित्र के घर में जाकर वहां प्रेम से बैठते हैं, वैसे ही तुम मित्र भाव से आकर हमारे यहाँ बैठो और हमारे सहायक बनो। तुम सनातन यज्ञ करता हो। मित्र भाव से किए इस हमारे आदरातिथ्य से तुम आनंद प्रसन्न होवो और हमारा भाषण सुनो। जैसे सनातन समय से देवताओं का सत्कार करने की रीति चली आ रही है, उसी पद्धति के अनुसार हम तुम्हारा हव्य का अर्पण करके पूजन कर रहे हैं। तुम ही हम सबके सच्चे पालन करता हो। तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। हमारे लिए तुम ही सबके हर्ष बढ़ाने वाले हो। तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। हमारे लिए तुम ही अत्यंत प्रिय हो। हम भी इस शुभ कर्म द्वारा तुम्हारे लिए प्रिय होकर रहें। उत्तम तेजस्वी देवों ने अनेक प्रकार से उत्तम धन ऐश्वर्य आदि हमारे हित के लिए यहाँ धारण किया है। हम भी तेजस्वी बनकर उसका अच्छी तरह मनन करें। हे देव, तुम अमर हो और हम मरण धर्मा हैं। हम और तुम मिलकर परस्पर सहायक हों और अपूर्व यश निर्माण करने वाले बने। हे बल के साथ प्रकट होने वाले प्रभु, सब अपने तेजस्वी सामर्थ्यों के साथ प्रकट होकर हमारे इस यज्ञ कर्म को सफल बनाओ और हमारा स्तोत्र सुनकर हमें सब प्रकार का अन्न धन आदि उत्तम प्रकार से प्रदान करो, जिससे हम सुखी बने। जिस तरह अयाल वाला घोड़ा सुंदर दिखता है, वैसे ही ज्वाला रूपी अयाल से युक्त प्रदीप्त अग्नि रूपी घोड़ा अति सुंदर दिखता है। इस यज्ञ वेदी पर प्रदीप्त हुए इस अग्नि को हम नमस्कार करते हैं। यह देव बल के विविध कार्य करने के लिए ही प्रकट हुआ है। यह सर्वत्र गमन भी करता है, अतः यह हमें सुख देवे। यह देव हमें दीर्घ आयु देता है। वह सब स्थानों से अर्थात पास से और दूर से पापी मनुष्यों के कपट जाल से हमें बचावे। हे अग्नि, प्रशंसा के योग्य तथा गायक की रक्षा करने वाले स्तोत्रों को देवों में पहुँचाओ। हमें उच्च मध्यम आदि सब प्रकार के बल दो तथा उन बलों से हमें सब प्रकार के धन प्राप्त होने के समान प्राप्त हो। जिस तरह समुद्र तरंगों के कारण उछलता है, वैसे ही तुम प्रेम से उछलो और हमें सब धन दो। जिस पर तुम्हारी दया है उसको अक्षय धन प्राप्त होते हैं और वह नियामक होता है। उसको घेरने वाला कोई नहीं रहता, इतनी उसकी विशाल शक्ति होती है। वह संपूर्ण रूप से शत्रु का दमन करता है। वह देव सब मानवों का हित करता है। वह हमें युद्धों में विजय देवे और ज्ञानियों के साथ रखे। हे स्तुति से जागृत होने वाले देव, प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए इस यज्ञ में सुंदर स्तोत्र गाया जाता है। अतः तुम इस यज्ञ में आओ। वह अपरिमित बल से युक्त देव हमें बुद्धि और बल बढ़ाने के कार्यों में प्रेरित करे। वह प्रजा पालन करता है, दिव्य सामर्थ्य से युक्त है। वह हमारी प्रार्थना सुने। बालक,
तरुण, बड़े और वृद्ध जो भी पुरुष हैं वे सब इसी प्रभु के रूप हैं, अतः उनको नमन करते हैं। जहाँ तक शक्ति रहेगी तब तक उन सब देवों के लिए हम यज्ञ करते रहेंगे। इससे त्रुटि न हो। सोम को कूट कर रस निकालने वाले दोनों पत्थर अर्थात सिल और बट्टा जंघों के समान विशाल हैं। जहाँ इन पत्थरों से सोम पीसा जाता है वहाँ इंद्र सोम रस पीने के लिए जाता है। दही को मथने से मक्खन निकलता है। मक्खन निकालने की भी एक कला है जिसे हर गृहिणी को सीखना चाहिए। इस कार्य के लिए मथना रस्सी से बांधकर गृहिणी अपने हाथों को आगे पीछे करके मथती है। उससे मक्खन निकालकर उसका घी बनाती है जो यज्ञ में डाला जाता है। ऊखल और मूसल का उपयोग घर घर में किया जाता है। यह चावलों को स्वच्छ करने के लिए काम में लाया जाता है। धान को मूसल से कूटकर उसे छाछ से साफ किया जाता है। उसके सामने हवा चलती है, उस वायु से भूसा उड़ जाता है। इस प्रकार के चावल यज्ञ के लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि ऐसे चावलों में जीवन सत्व अधिक रहता है। ऊखल मूसल ये दो कूटने के साधन हैं, अतः ये यज्ञ के भी साधन हैं। यज्ञ में शब्द करते हुए मूसल और ऊखल नाचते और विहार करते हैं। वृक्ष अर्थात लकड़ी के बने हुए ये दोनों सोम रस को निकालने के काम में भी आते हैं। उसे छाना जाता और घड़ों में भर दिया जाता है तथा विशाल स्थान में उन पत्थरों को फैला दिया जाता है। गोचर्म का अर्थ गौ का चमड़ा न होकर विशाल स्थान है। यह इंद्र महासामर्थ्यवान शिरस्त्राण को धारण करने वाला सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। यह बलों का स्वामी इंद्र अपने प्रशंसित भक्त के पास भी जाता है और उसे ऐश्वर्य प्रदान करके समृद्धशाली बनाता है। दुर्गतियां कभी भी अपना सिर न उठाएं, वे हमेशा सोई रहें, क्योंकि जब मनुष्य पर दुर्गतियां आती हैं तो उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं और मित्र कम हो जाते हैं। अतः जब दुर्गतियां सोती रहेंगी तो उसके शत्रु भी सोते रहेंगे। जिस प्रकार गधे का रेंकना बहुत बुरा लगता है, उसी प्रकार पापी विचारों को वाणी से व्यक्त करना बड़ा खराब लगता है। वाणी से निकले हुए पापी विचार मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। अतः पाप युक्त विचार वाली वाणी का झंझावत मनुष्य में न रहे, अपितु दूर वन में चला जाए और वह शत्रुओं में जाकर शत्रुओं और हिंसकों का संहार करे और हमें इंद्र बहुत ऐश्वर्य देवें। अनेक तरह दूध आदि रसों से मिले हुए ये सोम रस जैसे पानी नीचे की ओर बहते हैं, उसी प्रकार इंद्र की ओर जाते हैं। और जैसे समुद्र में जल इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह यह सब सोमरस इंद्र के पास जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और उसे आनंदित करते हैं। जिस प्रकार कबूतर अपनी कबूतरी के साथ हमेशा रहता है, उसी तरह ये सोम भी इंद्र के साथ हमेशा रहते हैं। तब उससे उत्साहित होकर वह युद्ध में शत्रुओं के सामने खड़ा रहता है और तब वाणियां उसकी शूरवीरता का सच्चा वर्णन करती हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी इस इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते थे। उसी कर्म में कुशल युद्ध करने में वीर इंद्र को हम अपनी सुरक्षा के लिए उसके स्थान से बुलाते हैं। यदि वह हमारी पुकार सुनेगा तो अवश्य हमारी रक्षा करने के लिए वह आएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सबके द्वारा वर्णीय उस इंद्र से सभी आशीर्वाद मांगते हैं। हम उस वज्रधारी को पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं।
अतः वह हमें प्राप्त हो और वह हमारे पास आकर हमें सुंदर सुंदर गाय प्रदान करे। इंद्र सबसे ज्यादा आप्त अर्थात श्रेष्ठ है। उत्तम उत्तम कर्म करने वाला इंद्र जब अपनी सभी श्रेष्ठ शक्तियों के साथ स्तुति करने वाले के पास पहुंचता है और उन्हें शक्ति संपन्न गायें प्रदान करता है, तब सभी स्तोता अत्यंत आनंदित होते हैं। यह इंद्र हमेशा हिनहिनाते हुए तथा वायु के वेग के समान उड़ने वाले घोड़ों के द्वारा शत्रुओं के धनों को जीतता है। वह इंद्र धन के दाताओं को सोने के रथ अर्थात अत्यधिक संपत्ति देता है। अश्वदेवों के पास एक रथ है जो अश्विनी कुमारों के लिए एक ही समय जोड़ा जाता है। यह रथ समुद्र में भी चलता है, भूमि पर भी चलता है और अमर होने वाले आकाश में भी उड़ता है। इस रथ पर बैठकर अश्विनी अन्न, गाय और सुवर्ण के साथ सबके घरों में जाते हैं। विचित्र प्रकाश के कारण अत्यंत शोभा देने वाली यह उषा सब मनुष्यों के पास पहुंचती है, पर मनुष्य इसके महत्व को नहीं जान पाते। यह जब मनुष्यों के पास जाती है तब बल और धन से युक्त होकर जाती है। जो ऊषः काल में जागते हैं वे बल और धन से युक्त होते हैं, पर कुछ मनुष्य इस ऊषा के महत्व को नहीं जानते और वे ऊषः काल में भी सोते रहते हैं और इस प्रकार धन और बल पाने से वंचित रह जाते हैं। यह अग्नि अंगिरा अर्थात शरीर के अंगों में बढ़ने वाले जीवन रस को पैदा करती है। जब तक शरीर में अग्नि रहती है तब तक यह जीवन रस बढ़ता है। यह देव अर्थात इंद्रियों का देव है, इसी से शरीर का कार्य चलता है। यह मेधावी अग्रणी देवों की हर प्रकार से सहायता करता है तथा सब मनुष्यों को बुद्धि देकर उनकी आयु बढ़ाने वाला है तथा 2 माताओं वाला है। इसकी एक माता जन्मदात्री है और दूसरी माता विद्या है। यह सर्वत्र व्यापक है। यह अग्नि अग्रगामी है। यह महाशक्तिशाली है। इसकी शक्ति से सारा विश्व कांपता है। इसी के कारण यज्ञ संपूर्ण होता है। आकाश का गुण शब्द है। उस शब्द के रहस्य को जानने वाला ज्ञानी लोगों के हित के लिए हमेशा शुभ कर्म करता है। जब पुत्र पैदा होता है तब वह पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट होता है, तब फिर बाद में गृहस्थाश्रमी होता है। यह अग्रणी सबको पुष्ट देता है। यह यज्ञशील के लिए संपूर्ण आयु प्रदान करता है। यज्ञ करने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है और सब मनुष्यों में उत्तम बनता है। यह अग्रणी दुराचारी मनुष्य को भी अपनी सहायता देकर सुधारता है। यह युद्ध में चुने हुए वीरों को लेकर बड़े से बड़े शत्रु सेना को भी हरा देता है। यह अग्रणी इतना वीर है। उत्तम मनुष्य ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इन दोनों जीवनों में सुख और अन्न प्राप्त कर अंत में अमर पद प्राप्त करता है। कारीगरी सदा यश प्रदान करने वाली होती है। मनुष्य कारीगरी से धन प्राप्त कर सकता है। जिस देश में कारीगर ज्यादा होते हैं वह देश धन धान्य संपन्न होता है। यह हमेशा जागरूक रहने वाला अग्रणी सबको बुद्धि प्रदान कर उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार वह सबका कल्याण करता है। वह अग्रणी प्रभु हमारा माता पिता भाई है। वह सर्वशक्तिमान हर तरह से ऐश्वर्यों से युक्त है। वह अपने भक्त को भी हर तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है
प्रथम सब मनुष्य उत्पन्न हुए, फिर उनका पालन करने के लिए राजा का चुनाव किया गया। उसने तथा अन्य प्रजा प्रतिनिधियों ने मिलकर व्यवस्था के लिए धर्म और नीति का निर्माण किया, ताकि उन नियमों के अनुसार चलता हुआ राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करे। इस मंत्र में समाज व्यवस्था का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। यह अग्निदेव अपने सामर्थ्य से हमारे शरीरों की रक्षा करता है, शरीर में उष्णता पैदा कर शरीर की स्थिति रखता है, इसलिए इसे तनु न पात भी कहते हैं। नियमों में रहकर जो व्यक्ति इस अग्नि का सामर्थ्य बढ़ाता है, वह स्वस्थ एवं निरोग रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है। यज्ञ करने से शरीर स्वास्थ्य की रक्षा होती है। दूसरों की हिंसा न करने वाले दानशील को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। यह अग्रणी देव स्तुति करने वालों को धन प्रदान करता है, अज्ञानियों को विद्वान बनाकर उन्हें उन्नत करता है। इसीलिए सब लोग उसे पालन करता कहते हैं। दान सदा प्रयत्नशील मनुष्य को ही देना चाहिए, ताकि किया हुआ दान सत्कर्म में लगाया जावे। घरों में हमेशा अतिथि का सत्कार होना चाहिए और यज्ञ भी प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसे घर स्वर्ग के समान होते हैं और हमेशा देव द्वारा सुरक्षित रहते हैं। परमात्मा की प्रार्थना से मनुष्य अधर्म मार्ग से हटकर धर्म मार्ग पर चलता है और तब तक उस अकुटिल मनुष्य की परमात्मा रक्षा करता है और उसे ज्ञानी बनाता है। यज्ञ में सब बुलाए जाएं और उनमें जो दिव्य और ज्ञानी पुरुष हों, उन्हें प्राधान्यता देकर उन्हें अन्नादि प्रदान किया जाए। भक्त अपनी शक्ति एवं ज्ञान से परमात्मा की भक्ति करे। धन धान्य आदि संपत्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय परमात्मा की प्रार्थना ही है। इंद्र ने अहि को मारा, पानी बहाया, पर्वतों से नदियां बहाईं। पर्वतों का बर्फ पिघलने से सिंधु गंगा आदि नदियों का बहना प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार नदियों को बहाना इंद्र का पराक्रम है। कारीगर त्वष्टा ने शत्रु पर उत्तम प्रकार से फेंके जाने योग्य वज्र को बनाया। उससे इंद्र ने पर्वत पर रहने वाले अहि नामक शत्रु का वध किया। तब उसके वध होने पर जल प्रवाह ऐसे बह निकले जैसे रंभाते हुए बछड़े अपनी माँ की तरफ दौड़ते हैं। इंद्र ने सोम ही मार डाला। इंद्र ने वृत्र के हाथ पैर काटकर उसका वध किया। इसी प्रकार उसने अहि को भी मारा। यहाँ अहि और वृत्र का अर्थ बर्फ है, मेघ नहीं, क्योंकि मेघ कभी पृथ्वी पर नहीं सोता। बर्फ तो पहाड़ पर भी गिरती है और भूमि पर भी। वहाँ सूर्य किरणों से यह बर्फ पिघलती है। यही इंद्र अर्थात सूर्य के द्वारा वृत्र या अहि अर्थात बर्फ का वध करना है। घमंडी और अपने को अजित्य समझने वाले वृत्र ने इंद्र को लड़ने के लिए आह्वान किया। उस शत्रु ने अपने को इंद्र से अधिक बलवान समझकर यह आह्वान किया था, पर इंद्र ने जब उस पर आघात किए तब वह शत्रु आघातों को सह न सका और वह पृथ्वी पर गिरकर मर गया। इंद्र का शत्रु वृत्र नदियों को बर्फ के रूप में जमा कर उनके प्रवाह को रोक देता है, पर जब सूर्य अपनी किरणों से उस बर्फ को पिघला देता है तब नदियां फिर बह निकलती हैं। हाथ पांव टूटने पर भी सेना सहित वृत्र युद्ध कर ही रहा था, पर जब इंद्र ने वृत्र के सिर पर वज्र का प्रहार किया तब वह घायल होकर
एवं अस्त व्यस्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। वृत्र की इंद्र के साथ यह स्पर्धा उसी प्रकार थी जिस प्रकार किसी नपुंसक की वीर पुरुष के साथ। वृत्र अपने पौरुष पर बड़ा अभिमान करता था और लोगों के सिर पर नाचता था, पर अब वही उनके पांवों के नीचे गिरा हुआ था। जब वह गिर गया तब भूमि पर सोने वाले इस वृत्त पर से जल प्रवाह लांघ कर जाने लगे। इंद्र ने जब वृत्र पर वज्र फेंका और वृत्र नीचे गिर गया, तब वृत्र की माता वृत्र को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई। इस प्रकार अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर लेट जाने पर भी इंद्र ने नीचे से वज्र फेंककर वृत्र को मार दिया। प्रवाहों के बीच में वृत्र का शरीर छिपा पड़ा था, उस पर से जल प्रवाह बहने लगे। इंद्र के शत्रु इस वृत्र ने चारों ओर घना अंधकार छा दिया था। इससे भी यह प्रतीत होता है कि वृत्र का अर्थ बर्फ ही है, बादल नहीं। जल प्रवाह रुके हुए थे, जलों का द्वार बंद था, अर्थात जल प्रवाह बह नहीं पाते थे। तब इंद्र ने वृत्र का वध करके वे जल प्रवाह खोल दिए। नदियों का सब जल बर्फ बन गया था, इसलिए प्रवाह भी बंद हो गए। पर जब सूर्य किरणों ने बर्फ को पिघलाया तब प्रवाह फिर बहने शुरू हो गए। इंद्र ने वृत्र का वध किया, सोम आदि वनस्पतियां प्राप्त की, गायें प्राप्त की और सातों सिंधु नदियों का जल प्रवाहित किया। सातों नदियां भरपूर बहने लगीं। बर्फ के पड़ने पर बर्फ से सब वनस्पतियां ढक जाती हैं, पर सूर्य के कारण बर्फ के पिघलने पर फिर वनस्पतियां प्रकट हो जाती हैं। बिजलियां, मेघ गर्जन, बड़ी वृष्टियां, बर्फ की वर्षा, बिजलियों का गिरना आदि आपत्तियां इंद्र को न रोक सकीं। इंद्र के शत्रु पर हमला करने के समय ये आपत्तियां होती रहीं, पर इंद्र का हमला रुका नहीं। शत्रु के परास्त होने तक इंद्र ने विघ्नों की परवाह न करते हुए हमला किया और अंत में विजय पाई। जब इस हमले को करते समय इंद्र के भी हृदय में यदि भय उत्पन्न होने लगे तो फिर उसका सहायक कौन होगा, अर्थात कोई नहीं। जब इंद्र जैसा बलशाली भी युद्ध करने से डरने लगे तो फिर वृत्र से युद्ध करने में कोई समर्थ नहीं होगा। यह इंद्र सभी प्राणियों का राजा है, यह शांत भी है, पर भी जब क्रोध आता है तो भयंकर भी बहुत हो जाता है। इसलिए सब प्राणी इससे डरते हैं। सभी प्रजाएं इसके चारों ओर उसी प्रकार रहती हैं जिस प्रकार चक्र के चारों ओर अरे। उसी प्रभु के आधार पर सारा विश्व है। इंद्र सब भक्तों के द्वारा बुलाने योग्य है, उसके बल को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे इंद्र को जो नमस्कार करता है उस पर यह इंद्र बहुत कृपा करता है और उसे हर तरह से समृद्धि युक्त करता है। सब सेना और सेनापति को सभी तरह के अस्त्रास्त्रों से सज्जित रहना चाहिए। इस प्रकार अपनी शूरवीरता से जो इंद्र को प्रसन्न करता है वह अनेक गायों से समृद्ध होता है। धनुष आदि अस्त्रों का संग्रह करके शत्रु सैनिक इंद्र का नाश करने के लिए आए, पर वे स्वयं विनष्ट हो गए। शत्रु सैनिक असावधानी से लाभ उठाना चाहते थे, उस समय स्वयं सावधान रहकर उनका नाश करना चाहिए। शत्रु के साथ युद्ध करने की ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हमला होने पर सब शत्रु सिर नीचा करके भाग जाएं।
युद्ध में स्थिर रहने वाला उग्र वीर ही और नियम से चलने वाले दुष्ट शत्रुओं का विनाश कर सकता है। निर्दोष और बलवान वीर के साथ युद्ध करने वाले शत्रुओं पर युद्ध के नवीन साधनों से युक्त होकर ही हमला करना चाहिए।